पीएम मोदी के अमेरिका स्टेट विजिट के बाद सब मीडिया हाउस वाले डिफेंस सेक्टर में भारत और अमेरिका के बीच हुए एग्रीमेंट की न्यूज शेयर कर रहे हैं। लेकिन डिफेंस के अलावा एक और बड़ा सेक्टर है जिसे मजबूत करने के लिए दोनों कंट्रीज के बीच एमओयू साइन हुए हैं। अमेरिका और भारत दोनों क्लीन एनर्जी को बड़े स्केल पर देखने के लिए एम्बिशियस मिशंस लेकर चल रहे हैं, जिसमें इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव के साथ ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स को भी ध्यान में रखा गया है। इसी बड़े गोल को अचीव करने के लिए भारतीय सरकार ने क्लीन एनर्जी सेक्टर में ऐसा स्टेप लिया है जो इसे रैपिडली बूस्ट करेगा। नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबर है कि सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए नया इंसेंटिव प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की पीएलआई स्कीम से सरकार को पता चल गया है कि अगर ऐसी इंसेंटिव स्कीम्स निकाली जाएं तो लोकल और ओवरसीज इन्वेस्टर्स को पता चल जाता है कि सरकार भी देश में स्पेसिफिक सेक्टर की डेवलपमेंट को लेकर इनिशिएट ले रही है। और दूसरी ओर मैन्युफैक्चरर्स जो कि एक प्लांट को शुरू करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स जो कि प्रोडक्शन प्लांट को एक्सटेंड करने की प्लानिंग में होते हैं, उन्हें भी प्रोत्साहन मिलता है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज ने अनाउंसमेंट की है जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन के साथ इससे बनने वाली ग्रीन अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए भी इंसेंटिव दिए जाएंगे। ग्रीन अमोनिया भी एक क्लीन एनर्जी सोर्स है जिसे फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए और शिप्स को चलाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। चाइना अभी तक अमोनिया प्रोडक्शन में लीडिंग कंट्री है, जबकि पूरी दुनिया को देखो तो चाइना, अमेरिका और रशिया जैसे देश मिलकर टोटल 175 मिलियन टन ग्रीन अमोनिया हर साल प्रोड्यूस करते हैं, जिसे फर्टिलाइजर्स और एनर्जी सेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। और वहीं ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन पूरी दुनिया का 1/3 अकेला चाइना प्रोड्यूस करता है, जिसकी आउटपुट करीब 20 मिलियन टन हाइड्रोजन के करीब बनती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइजर्स और हाइड्रोजन की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए निकाली इंसेंटिव स्कीम के बारे में। सरकार द्वारा निकाली इस स्कीम में 17,490 करोड़ के इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 13,050 करोड़ के इंसेंटिव ग्रीन हाइड्रोजन के लिए और 4,440 करोड़ इलेक्ट्रोलाइजर्स के लिए देने सुनिश्चित किए गए हैं। आप नहीं जानते तो बता दें कि इलेक्ट्रोलाइजर्स एक इक्विपमेंट है जो कि केमिकल प्रोसेस के थ्रू पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करता है। तो अब सरकार ग्रीन हाइड्रोजन की मैन्युफैक्चरिंग के साथ इलेक्ट्रोलाइजर्स की प्रोडक्शन भी बढ़ाना चाहती है, क्योंकि भारत में अभी तक इतने बड़े लेवल पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जाती कि फ्यूचर में सेटअप होने वाले प्लांट्स की डिमांड को पूरा किया जा सके। लेकिन ये इंसेंटिव केवल लोकल मार्केट के लिए ही बेनिफिशियरी साबित नहीं होंगे, बल्कि मैन्युफैक्चरर्स इससे इंटरनेशनल मार्केट को भी कवर कर सकते हैं, सरकार की एक शर्त पर कि एक्सपोर्ट के साथ कम से कम नए प्लांट से 40% लोकल मार्केट्स की डिमांड पूरी होनी चाहिए। सरकार भी इन मैन्युफैक्चरर्स के जरिए भारत का नाम रोशन करना चाहती है, क्योंकि चाइना, जापान और यूरोपियन कंट्रीज ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन में ऑलरेडी एक्टिव हो चुकी हैं। 17,490 करोड़ के इंसेंटिव की अनाउंसमेंट तो हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि किन कंपनीज को ये इंसेंटिव मिलेंगे। हो सकता है अगर कंपटीशन ज्यादा हुआ तो बिडिंग के थ्रू मैन्युफैक्चरर्स ये इंसेंटिव ले पाएंगे, पर इतना जरूर तय हो चुका है कि इन कंपनीज को पर केजी के हिसाब से ये इंसेंटिव ग्रांट होंगे, जिसमें 3 साल की टाइमलाइन रखी है। पहले साल में 50 रुपए पर केजी, दूसरे साल में 40 रुपए पर केजी और तीसरे साल में 30 रुपए पर केजी की प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग इंसेंटिव मिलेंगे। सरकार के इस इनिशिएटिव से ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन के लिए हमारे मैन्युफैक्चरर्स लोकल और इंटरनेशनल दोनों सेक्टर्स के लिए तैयार हो पाएंगे और दूसरे देशों से कंपटीशन कर देश को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। अगर आप भी इस बात से सहमत है तो कमेंट सेक्शन में MII लिखकर अपने विचार जरूर रखें और खबर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।